हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। सेकेंड वार्म अप ओडीआई में आपको स्वागत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कितना परफेक्ट मैंने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दिया है। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हो, मतलब यार जो है तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपका भाई बिल्कुल परफेक्ट देता है। बस आपको प्लेयर की चेंजिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3 सी प्लेयर मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। अब अगर भाई आप लोग देखते हो काफ़ी लोग, तो भाई देखो मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट रखो, लेकिन आप लोग प्लेयर को चेंजिंग कर लिया करो। देखो प्लेयर को चेंजिंग करोगे तो भाई कोई ना कोई हमारा सब्सक्राइबर ही अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा। मतलब यार अच्छा खासा 10-20-50 लाख तो आराम से कमा ही लेगा। तो कहने का मतलब ये कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा इस्तेमाल करो, लेकिन आप लोग प्लेयर की चेंजिंग कर लिया करो। ठीक है, लेकिन आज हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान सेकेंड वार्म अप ओडीआई। ठीक है, तो सेकेंड ओडीआई है वार्म अप का। ठीक है, तो भाई जो है तो यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर की। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर से पहले देख सकते हो यहाँ पे वेन्यू का जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम गाइड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है सारा इसका जेल निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो है तो अभी रिसेंट जो मैच हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो 5 मैच का जो है तो रिकॉर्ड है। यहाँ पे देख सकते हो साउथ अफ्रीका ने 5 मैच में भाई 3 विन किया है, और जो है तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो भाई 4 मैच में 2 विन किया। ठीक है, और भाई अभी तो फिलहाल इसका जो है तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जैसा रिकॉर्ड आएगा तो आप लोग चेक कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, तो फिलहाल भाई यहाँ पे जो है तो साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान का जो टक्कर होने वाली है, अब आपको बहुत हिसाब से लेना है प्लेयर, ताकि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा प्लेयर चुनिंदा करना। जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बिल्कुल उस तरीके से आपके प्लेयर मतलब जो है तो अगर आउट भी हों या जो है तो फ्लॉप भी हों, तो आप एवरेज पॉइंट दे के फ्लॉप हों। ठीक है, क्योंकि देखो एवरेज पॉइंट जब दे के नहीं फ्लॉप होते हैं, मतलब एवरेज पॉइंट देने से पहले ही फ्लॉप हो जाते हैं, तो पूरी टीम बर्बाद हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करवाना है। मतलब आए कुछ ना कुछ आए 10 ही 20-50 लाख है, मतलब साला जो है तो लाख खंड तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से टीम बनाना चाहिए। अब जब जो है तो यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर की। ठीक है, देखो सबसे पहले एच कैल्सीन है, आर गुरबाज, ठीक है, और क्यूडी कॉक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पिच की रिपोर्ट कंफर्म अभी बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है तो बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों ही टीम बनाना। ठीक, किस तरीके बनाना वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो एच कैल्सीन हो गए, आर गुरबाज हो गए, क्यूडी कॉक हो गए। देखो क्यूडी कॉक हो गए और एच कैल्सीन हो गए। ठीक है, ये जो है तो आपको पता है कि देखो अगर इन दोनों में टॉप ऑर्डर, पहले मैं बैटिंग से के हिसाब से जो है टीम बना के दिखाऊंगा, उसके बाद बॉलिंग के हिसाब से। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ क्यूडी कॉक हो गया, उसके बाद एच कैल्सीन हो गया। ठीक है, अब क्यूडी कॉक एच कैल्सीन दोनों विकेट कीपर में यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो है तो बैटिंग ही करते हैं अच्छा विकेट कीपर। तो भाई यहाँ पे जो है क्यूडी कॉक को ले लिया, और भाई यहाँ पे जो है आर गुरबाज को ले लेंगे। ठीक है, और एच कैल्सीन को हम देखो बैट्समैन में देखते अगर कोई बंदा नहीं है तो एच कैल्सीन को भी हमको लेना पड़ सकता है। ठीक है, अब क्यों लेना पड़ सकता है आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो आई जॉर्डन हो गए अफगानिस्तान से, और जो है तो साउथ अफ्रीका से रविंदर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है रविंदर हो गए और आई जॉर्डन हो गए। तो भाई देखो आई जॉर्डन को तो हम कंफर्म लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ 2 ही प्लेयर हमारे पास हैं। ठीक है, और रविंदर को हम लेके चलेंगे, क्योंकि रविंदर को हम इसलिए लेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे जो है देखो अगर आप एच कैल्सीन को छोड़ रहे हो तो आप फिर रविंदर को ले लेना। ठीक है, और अगर यहाँ पे रविंदर को जो है तो रविंदर को अगर छोड़ रहे हो तो भाई एच कैल्सीन को ले लेना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर स्टार्टिंग में जो ओपनिंग उतरेंगे टॉप प्लेयर, तो हम बैटिंग हिसाब से पहले बता दो आपको, बैटिंग हिसाब से टीम बना रहे हैं। तो देखो अजोहद, क्यूडी कॉक, एच कैल्सीन और रविंदर 3 बंदे होंगे। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से प्लेइंग 11 में दिखाई देगा। अब जो है जब उतरेंगे 2 ही बंदे एक साथ उतरेंगे। ठीक है, पहले कौन उतरेगा मान लीजिए, देखो कंफर्म तो नहीं अभी, लेकिन हाँ मान लीजिए मोटी मिसाल क्यूडी कॉक पहले उतर गया। ठीक है, उसके बाद एच कैल्सीन उतर गया है, उसके बाद फिर रविंदर उतर गया है। अब मान लीजिए कि क्यूडी कॉक और गुरबाज में 2 बंदे खेलते हैं, और जाहिर सी बात है भाई गलती होती इंसान से आउट होता ही होता है, प्रकृति का नियम है। तो भाई कोई ना कोई बंदा तो आउट होगा। ये मान लीजिए एच कैल्सीन आउट होगा या क्यूडी कॉक आउट होगा। अब भाई एक बंदे को हम जब ड्रॉप कर देंगे, एच कैल्सीन को ड्रॉप कर देंगे, तो ये बंदा तो हमारा ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। अब जब जो है तो इसके बाद जो बंदा उतरेगा तीसरे नंबर पे, तो भाई रविंदर उतरेगा। अब रविंदर और जो है क्यूडी कॉक के साथ अच्छी फाइटिंग होगी। ठीक है, मतलब दोनों ही अच्छा खेल खेलेंगे। उसके बाद फिर भाई जो है तो पावर प्ले का टाइम भी खत्म हो गया, क्योंकि भाई ये ओडीआई मैच तो 50 ओवर का मैच। ठीक है, क्योंकि अगर पिच बैटिंग वाकई में सपोर्ट करती है तो 10 ओवर के ही अंदर बहुत अच्छा चेस करते हैं रन। ठीक है, क्योंकि पावर प्ले होता है और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, दोनों तरफ से, बैटिंग से भी प्लस पिच से भी और
प्लस और पावर प्ले का भी जो है सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके बाद जब दूसरी टीम हम बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो क्यूडी कॉक हो गए, और जो है तो यहाँ पे एच कैल्सिन को रख लेंगे, रविंदर को ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए भाई यहाँ पे जो है तो मान लियो यह जो है तो एच कैल्सिन ना आउट हो, क्यूडी कॉक ही आउट हो जाए, तो क्यूडी कॉक की भी एक टीम में ड्रॉप कर देंगे। मतलब 2-3 टीम ऐसे बनाएंगे, मल्टीपल टीम बनाओ, क्योंकि बिल्कुल भाई टीम फंसने का कोई चांस ही ना हो, मतलब साला 100% प्रॉफिट हो। जिस दिन से मेरा तरीका आजमा लोगे उस दिन से आप लोग करोड़पति बन जाओ गारंटी के साथ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम इसी तरीके से आप लोग सामने अफगानिस्तान की टीम में भी आपको दिमाग लगाना है। तो भाई यहाँ पे आर गुरबाज को हमने ले लिया है, और जो है क्यूडी कॉक, ठीक है भाई। आपको जो है क्यूडी कॉक हमने लिए। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बैट्समैनिंग में चलते हैं। बैट्समैन में आई जॉर्डन हो गए, आर रविंदर हो गए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में हम जाएंगे तो भाई यहाँ पे एम नबी हो गए हैं, उसके बाद एम जनसेन, ठीक है। एम जनसेन आपको पता साउथ अफ्रीका की तरफ से, ये बंदा मतलब बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब जो है तो अगर एज ए बॉलर इसको लेके चलते हो तो भाई मेरे बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा, ठीक है, आपके लिए। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एम अकरम तो एक अच्छे प्लेयर है ही हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है हमने 3 बंदे ले लिए। अब बात करते हैं बॉलर की, ठीक है। अब बॉलर में जो लेंगे भाई राशिद खान तो कंफर्म रहेगा अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है। अब राशिद खान साहब जो है तो मुजीबुर रहमान है। उसके बाद एफ फारूकी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। एफ फारूकी को आप, मुजीबुर रहमान को चाहे आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आप फारूकी को मैं लूँगा अगर ये आएगा तो, इसलिए कि भाई एफ फारूकी देखो फास्टर को सपोर्ट मिलेगा तो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद भाई अगर बात करें कि भाई यहाँ पर जो है तो साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से भाई यहाँ पे कोई खास प्लेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो है तो के महाराज हैं। उसके बाद जो है तो यहाँ पे के रबाडा, हाँ के रबाडा को तो मैंने भूल ही गया। के रबाडा साउथ अफ्रीका के बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे के रबाडा को हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लेयर हम अभी के हिसाब से ले, वैसे एल नगीदी भी सही है, अच्छा साउथ अफ्रीका की तरफ से, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आप ये चीज़ देखना कि भाई जो है तो किस टाइप की टीम, मतलब पिच है, मतलब पिच जब रिपोर्ट आ जाए उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन लेना। और ये देखते हुए प्लेइंग 11 में कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, मतलब सारा कुछ डिटेल देखने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा और हमको लेना, जो कि बस यहाँ पे बॉलिंग से हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हमको बैट्समैन से ही लेना है। अब बैट्समैन से लेना है तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो नजीबुल्लाह, ठीक है। अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पे जो है कितने बंदे लिए, 1 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नजीबुल्लाह को यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है यार, नजीबुल्लाह को लेंगे। हाँ नजीबुल्लाह हमारे लिए द बेस्ट, ठीक है। नजीबुल्लाह जॉर्डन को इसलिए लेंगे क्यों, मान लीजिए देखो जो है क्या होता है कि एक्चुअली में नजीबुल्लाह जॉर्डन क्या है कि थोड़ा मिडिल क्लास के प्लेयर हैं। अब मान लीजिए बीच में आते हैं, ठीक है, और बीच में आते हैं और मान लीजिए आउट हो गए तो कोई बात नहीं, एक प्लेयर हमारा ख़राब हो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 2 प्लेयर ख़राब होते तब हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता रैंक, ठीक है। और जो है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि हम मल्टीपल टीम बनाएंगे तो नजीबुल्लाह को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इनके ऊपर अगर रिस्क होगा तो ये मान लीजिए फ्री चलेंगे। देखो रिस्क जिसके ऊपर होता है या तो वो चलता है, बहुत चलता है, या तो बिल्कुल तुरंत फ्लॉप हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने ले लिया 3 प्लेयर इधर से 3 प्लेयर उधर से, ठीक है, एज ए बैट्समैन विकेट कीपर मिला के, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, जो ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्यूडी कॉक भाई देख अच्छा प्लेयर एक है, और जो है तो यहाँ पे वाइस कैप्टन में और कैप्टन में इनकी कंपटीशन है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात की जाए तो भाई यहाँ पे देख सकते हो एम अकरम के ऊपर, क्योंकि एम अकरम एक अच्छे प्लेयर जो है तो खिलाड़ी हैं भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है, देखो मैंने क्या बताया कि पहले बैटिंग के हिसाब से मैं टीम बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमको बैटिंग के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। एक रूल हमारे लिए होना चाहिए, रूल रेगुलेशन अब तक जब तक आप लोग नहीं फॉलो करोगे जब तक आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो है देखो क्यूडी कॉक हो गए हैं, और जो है तो यहाँ पे क्यूडी को जाहिर सी बात है देखो यहाँ पे जो है क्या दोनों ही टक्कर की टीम, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों टक्कर की टीम हैं तो जाहिर सी बात है दोनों अपने अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी। तो भाई जाहिर सी बात यहाँ पे ये होने वाला है, जैसे क्यूडी कॉक को अगर हम वाइस कैप्टन बनाते हैं, वैसे तो कैप्टन बनाने के काबिल हैं ये क्यूडी कॉक। अगर वाइस कैप्टन बनाते हैं तो कैप्टन बना तो भाई यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा मिल रहा है, तो हम सोच ऐसा रहे हैं कि कंपटीशन भी ना मिले हमारा और काम भी हो जाए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्यूडी कॉक को हमने ले लिया है वाइस कैप्टन। अब बात करते हैं जो है तो कैप्टन की, तो देखो आई जॉर्डन है और गुरबाज, ठीक है।
और जो है तो अफगानिस्तान की तरफ से जो है आर गुरबाज, आई जॉर्डन और नजीबुल्ला, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोग चाहो तो आर गुरबाज पर रिस्क ले सकते हो या तो फिर जो है जॉर्डन के ऊपर। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आर गुरबाज पर आप लोग रिस्क ले सकते हो, इसलिए क्योंकि देखो आर गुरबाज का अगर वाकई में मतलब पिच बैटिंग सपोर्ट करेगा और ओपनिंग आर गुरबाज आ रहा है, अगर आर गुरबाज, आई जॉर्डन में से दोनों में से कोई भी ओपनिंग आ रहा है, जो ओपनिंग आएगा बंदा उसी को लेना अगर पिच बैटिंग सपोर्ट करती है तो, ठीक है। ये बात मेरी नोट कर लेना। अगर भाई यहाँ पे पिच अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो फिर आप लोग फिर मिडिल क्लास के प्लेयर को चूज करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम फिलहाल इस तरीके से टीम के ऊपर जो है तो बना लिए, ठीक है, प्रीव्यू। अब बात करते हैं गाइस जो है तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हमने ले ली है। अब दूसरी टीम जो बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। अब मान लीजिए जो है टीम का डायरेक्शन, मान लीजिए मैच का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से जो है तो मैनेज करना है टीम को, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैच का डायरेक्शन चेंज भी हो जाए तो हमारा लॉस ना हो, कहने का मतलब ये कि हमारा प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, चाहे इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, मतलब हमारा पैसा आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्यूडी कॉक हो गए हैं और एच कैल्सिन हो गए, आर गुरबाज हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि एच कैल्सिन को हमने ड्रॉप कर दिया था तो एच कैल्सिन को हम लोग रखना है, उसके बाद यहाँ पे जो है क्यूडी कॉक को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए क्यूडी कॉक ओपनिंग आ रहे हैं और एच कैल्सिन के साथ, तो फिर आपको कैल्सिन को फिर जो है तो रखना है, क्यूडी कॉक को ड्रॉप करना है। और अगर क्यूडी कॉक के साथ मान लीजिए जो है तो रविंदर चले आए, तो रविंदर चले आएंगे तो फिर यह मान लीजिए कि भाई यहाँ पे जो है तो फिर क्यूडी कॉक को रख के रविंदर के साथ चले जाना, ठीक है, मतलब रविंदर को ड्रॉप करके एच कैल्सिन के साथ जाना है। मतलब कि आपको जो बंदा पिछले बार रखा है आपने, वो बंदे को देखना है कि जो है तो उसको ज़्यादातर सोचना है कि उसको ड्रॉप करने की, लेकिन आपको वक्त और सिचुएशन के हिसाब से ही ड्रॉप करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आर गुरबाज को हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हमने जो है तो विकेट कीपर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो अगर बात करते हैं बैट्समैनिंग की, तो बैट्समैनिंग में भाई यहाँ पे जो हो देखो यहाँ पे जो है तो रविंदर को हम जो है ड्रॉप करेंगे, रविंदर को ड्रॉप करेंगे या क्यूडी को, दो में से एक बंदे को हमको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो हम जो है तो एक लॉजिक के हिसाब से रिस्क ले रहे हैं, अगर आप विदाउट लॉजिक के हिसाब से अगर रिस्क लोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे रविंदर को हम ड्रॉप करेंगे और आई जॉर्डन हो चुके हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो नजीबुल्ला को हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो नजीबुल्ला को यहाँ पे जो है तो हम ड्रॉप करके भाई यहाँ पे डी मिलर को ले लेंगे, ठीक है, एक मिडिल क्लास प्लेयर लेंगे। देखो अगर बॉलिंग, देखो इसको मैं क्या बना रहा हूँ, बॉलिंग के हिसाब से टीम, ठीक है। और बॉलिंग के साथ जब टीम होती है तो क्या होता है कि मिडिल क्लास वाले प्लेयर परफॉर्म करने के चांस बढ़ जाते हैं और जो ओपनर प्लेयर होते हैं उनके ऊपर जो है तो बॉलर हावी होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। पिच बॉलिंग को सपोर्ट करती है, तो ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे डी मिलर को हम रेफर करेंगे, ठीक है। अब डी मिलर क्यों रेफर करेंगे, अगर ये मिडिल क्लास में आते हैं तो ये हमारे लिए द बेस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर ओपनिंग आते हैं तो फिर हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगर जो बंदा, देखो अगर हम बॉलिंग के हिसाब से टीम बनाएंगे तो हमारे लिए मिडिल क्लास के प्लेयर ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखो डी मिलर को हमने ले लिया है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो नजीबुल्ला को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ऑलराउंडर की बात करें तो भाई ऑलराउंडर में नबी को लेंगे, एम जनसेन को लेंगे, क्योंकि भाई एक ये बॉलर ऑलराउंडर है। मकरम तो हम कंफर्म लेंगे। उसके बाद जी नैब को लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो जी नैब को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। 4 ऑलराउंडर लेंगे। उसके बाद अगर बॉलर की बात करें तो भाई यहाँ पर राशिद खान तो कंफर्म रहेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे ए फारूकी के जो है तो ए फारूकी को जो है तो ट्राई ना करके एल नगीदी को ले लो। एल नगीदी भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और आप लोग अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए बैट्समैन में आई जॉर्डन डी मिलर ने ले लिया, ठीक है, और विकेट कीपर हमने कितना लिया, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से 1 2 जो है तो और 3 प्लेयर ले लिया, ठीक है। तो 3 प्लेयर हमने ले लिया, तो आप लोग चाहो तो डी मिलर को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मिडिल क्लास प्लेयर ना चल पाए तो आप इसको ड्रॉप करके आप लोग बॉलर से आप एक बॉलर बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम बॉलर एज ए बॉलर जो है तो बॉलिंग पिच को देख के हम टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे के रबाडा और ए फारूकी हैं। अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो है तो नवीनुल हक भी एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर ये रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अभी कोई कंफर्म नहीं कौन रहे कौन नहीं रहेगा, ठीक है। जब जो है प्लेइंग 11 आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, तभी कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। तो राशिद खान कौन ले लिए, लेल नगीदी को ले लिया है। ए फारूकी है, के रबाडा, तो के रबाडा को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने के रबाडा को ले लिया है। अब हमने क्या डिफरेंट कर दिया काफ़ी ज़्यादा टीम। अब हम बॉलिंग के हिसाब से टीम को पकड़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो ज़्यादातर लोग गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो
देख सकते हो कि देखो राशिद खान को सबसे पहले मैं कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन जो बनाऊंगा तो भाई एम अकरम को वाइस कैप्टन बना दूंगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है तो देखो कैप्टन भी परफेक्ट, वाइस कैप्टन भी परफेक्ट है। अगर आप लोग तीसरी टीम बनाते हो तो आप एच कैल्सिन को कैप्टन बना सकते हो और वाइस कैप्टन जो बनाओगे एम जनसेन को बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीसरी टीम में भी बना सकते हो। बाकी जो है तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया करते हो। अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। आप लोग शेयर, एक सिर्फ बटन दबाना, शेयर कर दोगे तो लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा तो आप लोगों का भी फायदा होगा।